Good morning, student. Today we are going to start a new topic, that is modern theory of mutation. So simply we have to discuss about mutation. That what is mutation? Mutation क्या है? Mutation जो है a sudden change in a physical और chemical properties, genes और genetic material of organism. Mutation क्या है? Mutation एक sudden change देखने को मिलता है फिज़िकली और केमिकली बेस्ड प्रॉपर्टीज़ जीन्स में और जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑर्गेनिजम्स में, किसी भी ऑर्गेनिजम्स में। और तो म्यूटेशन क्या है? सडन चेंज इन जेनेटिक मटेरियल और ऑर्गेनिज्म। इसके बाद इसको देने वाले सबसे पहले म्यूटेशन को बताने वाले प्रपोज्ड बाय ह्यूगो डे व्रीज थे। सबसे पहले इसके बारे में ह्यूगो डे व्रीज ने बताया था म्यूटेशन में। तो म्यूटेशन एक सडन चेंज होता है जो फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ बेस्ड जीन पे, जिसमें जेनेटिक मटेरियल पे टोटली चेंज कर देगा। कोई भी जीन अगर एक म्यूट हो जा रहा है तो उस कंडीशन में पूरी की पूरी फिजियोलॉजी चेंज हो जाएगी ऑर्गेनिजम्स की। एक टर्म है म्यूटाजेंस। म्यूटाजेंस का मतलब म्यूटेशन जनरेटेड। म्यूटाजेंस का मतलब हो जाएगा कि म्यूटेशन जनरेटेड मीन्स जो म्यूटेशन हो, जिसके वजह से सेल के अंदर या किसी जेनेटिक मटेरियल पे कोई चेंज देखने को मिले, उसे बोला जाता है म्यूटाजेंस। तो म्यूटाजेंस का मतलब हुआ म्यूटेशन जनरेटेड। नॉर्मली द सब्सटेंसेस और थिंग विच कैन बी रेडिएशन हो सकता है, बाय रेडिएशन, बाय केमिकल्स विच कॉजेज म्यूटेशन इज कॉल्ड म्यूटाजेंस। तो म्यूटाजेंस क्या है? ऐसे सब्सटेंसेस या ऐसी चीज़ें या ऐसे केमिकल्स या रेडिएशन जिनके वजह से म्यूटेशन हो रहा है सेल के अंदर, ऑर्गेनिजम्स के अंदर कोई चेंजेस देखने को मिल रहा है, उसको म्यूटाजेंस बोलेंगे। फर्दर म्यूटाजेंस आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। म्यूटाजेंस जो है ये डिवाइडेड है 2 पार्ट्स में। देखते हैं। फर्स्ट वन इज़ केमिकल, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल म्यूटाजेंस, और दूसरा जो है फिज़िकल और रेडिएशन म्यूटाजन। 2 तरीके के म्यूटाजन हैं जो आपस में डिवाइड हैं। म्यूटाजन जो है 2 टाइप्स के हैं जो डिवाइड हैं ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल एंड फिजिकल रेडिएशन। देन फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ केमिकल म्यूटाजन। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि बेस एनालॉग्स क्या है? एक केमिकल जो म्यूटेशन कॉज करता है। बेस एनालॉग का मतलब कि सिर्फ और सिर्फ एक केमिकल, ओनली वन केमिकल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द म्यूटेशन। सिर्फ और सिर्फ एक केमिकल रिस्पॉन्सिबल होगा कि जीन के अंदर, जेनेटिक मटेरियल के अंदर, ऑर्गेनिज्म सेल्स के अंदर म्यूटेशन की प्रोसेस हो। तो जैसे एग्ज़ाम्पल लेते हैं, तो एग्ज़ाम्पल में हम लोग देख रहे हैं पहला 5-ब्रोमो यूरासिल, या इसको हम 5-BU भी लिख सकते हैं। इसी में 5-IU या थाइमीन। इसका दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में देखते हैं दूसरा केमिकल। ये सब केमिकल्स हैं जिनके बेस पे जीन में, जेनेटिक मटेरियल में चेंज होता है। अभी आगे मैं आप लोगों को ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोम बताऊंगी कैसे चेंजेस हो रहे हैं। तो एल्काइलेटिंग एजेंट्स हो गए, दीज आर ऑल्सो केमिकल विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंजेस इन विच टेक्स प्लेस इन म्यूटेशन। फिर एक्रीडीन डाइज जो है, दीज आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द म्यूटेशन। दीज ऑल आर केमिकल्स
बाय विच म्यूटाजेंस टेक्स प्लेस और म्यूटेशन टेक्स प्लेस। ये जो केमिकल है ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जितना भी ये मैंने बताया, ये म्यूटेशन के लिए। देन अनदर वन इज़ दैट इज़ फिजिकल radiation. It's further divided into two parts. One is ionizing, second one is non ionizing. तो आयोनाइजिंग में अगर एग्जांपल लेंगे तो एक्सरेज हो जाएगा, अल्फ़ा रेज हो जाएगा, बीटा रेज हो जाएगा, देन गामा रेज हो जाएगा. दीज आर इंक्लूडिंग इन आयोनाइजिंग. मीन्स दीज फैक्टर्स, these things, these substances are also responsible for the mutagens or for mutation of genes. Then non-ionizing में UV rays are responsible for the mutation. Now let us start mutation. जैसे मैंने बताया कि mutation जो है एक सडन चेंज होगा, सडन चेंज जो है केमिकली बाई केमिकल मीन्स, बाई फिजिकल मीन्स और जीन्स में, जिसकी वजह से कुछ अलग देखने को मिलेगा, सडन चेंज होगा. तो देखिए म्यूटेशन इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, जिसमें से फर्स्ट वन हो जाएगा क्रोमोसोमल म्यूटेशन. क्रोमोसोमल नाम से समझ में आ रहा है कि क्रोमोसोम लेवल पे म्यूटेशन होगा. दूसरा है पॉइंट म्यूटेशन, पॉइंट और जीन म्यूटेशन. तो पॉइंट भी समझ में आ रहा है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे म्यूटेशन होगा. देखिए कैसे क्रोमोसोमल म्यूटेशन लेते हैं. तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन टेक्स प्लेस एट क्रोमोसोम, चेंज इन स्ट्रक्चर एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम. म्यूटेशन जो है कहाँ होगा, क्रोमोसोम नंबर पे म्यूटेशन होगा और इसका नंबर भी चेंज होगा, प्लस इसके स्ट्रक्चर में भी डिफरेंस आएगा. अगेन दिस क्रोमोसोमल म्यूटेशन इज डिवाइडेड इनटू फर्दर टू पार्ट्स, दैट इज मॉर्फोलॉजी क्रोमोसोमल म्यूटेशन एंड दूसरा जो है न्यूमेरिकल म्यूटेशन. तो मॉर्फोलॉजी म्यूटेशन क्या है, इसमें सबसे पहले हम लेंगे डिलीशन. तो देखिए डिलीशन म्यूटेशन ले रहे हैं तो इसमें क्या होगा कि ये एक क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम की बात नहीं कर रही मैं, सिंगल क्रोमोसोम की बात कर रही हूँ. ये एक क्रोमोसोम है, इस पे मान लीजिए यहाँ जीन A, B, C, D है, यहाँ पे E, F, G, H है जीन. तो जैसे हम बात करें कि डिलीशन म्यूटेशन की बात कर रहे हैं, तो हम मान लेते हैं कि इसमें ये वाला जो जीन है F और G, ये इसको हटाया जाएगा. मीन्स यहाँ पे ये डिलीट हुआ है. हम डिलीशन म्यूटेशन की बात कर रहे हैं. तो A, B, C, D और E, F, G, H, तो E छोड़ के H छोड़ के F, G जो है यहाँ से डिलीट होगा. तो जो नया जो क्रोमोसोम मीन्स ये वाला जो क्रोमोसोम है वो न्यूली कुछ ऐसा दिखेगा. A, B, C, D, E और H, F और G यहाँ से डिलीट हो गया. मीन्स इसका काम यहाँ से ख़त्म हो गया, डिलीशन हो गया. देन दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं इसका. दूसरा जो है डुप्लीकेशन म्यूटेशन क्या है. डुप्लीकेशन में मीन्स डबल हो जाएंगे. जो जीन्स है जो यहाँ पे डिलीट होके हटाया वो यहाँ पे डबल हो जाएगा. कैसे देखते हैं. ये क्रोमोसोम है, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये जो है डुप्लीकेट है. डुप्लीकेशन का मतलब नंबर ऑफ जीन्स और क्रोमोसोम डबल. फिर से 1 2 3 4, यहाँ पे 5 6 7 6 7 और 8. 6 7 दो बार हो गया, डुप्लीकेट हो गया. नंबर ऑफ जीन्स जो है यहाँ पे वो क्या हो गया, डबल हो गया. और इससे पहले डिलीशन म्यूटेशन में क्या देखा कि उसमें जो EF था वो वहाँ से कम्प्लीटली डिलीट हो गया, हट गया.
इसके बाद तीसरा एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं इन्वर्जन। इन्वर्जन क्या है, देखिए इसमें क्या होगा। इन्वर्जन में द नंबर एंड सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम गेट्स कट, मीन्स कुछ नंबर या सेगमेंट जो होगा क्रोमोसोम का वो कटेगा और वो इन्वर्ट हो जाएगा। देखिए कैसे इन्वर्शन का मतलब उसका पोजीशन चेंज हो जाएगा। जैसे अगर 6 7 यहाँ से कटा है तो 6 7 यहाँ आ जाएगा। फिर देखिए कैसे, ये क्रोमोसोम है 1 2 3 4 या ABCD, यहाँ पे EFGHI, तो H जो है यहाँ आ जाएगा और E जो है H के प्लेस पे चला जाएगा। देखिए कैसे ABCD, और यहाँ पे क्या हो जाएगा H, F G ऐसे रहेगा, H की जगह E और I। तो इन दोनों के बीच क्या हो गया, इन्वर्जन हो गया। मीन्स आपस में E और H ने अपना प्लेस इन्वर्ट कर लिया, चेंज कर लिया आपस में, और बाकी जो जीन्स है एज सच अपनी जगह पर है। नेक्स्ट इसके बाद ये इन्वर्जन म्यूटेशन हो गया। चौथा जो है ट्रांसलोकेशन म्यूटेशन। ट्रांसलोकेशन म्यूटेशन में क्या होगा, द क्रोमोसोम पीस गेट एक्सचेंज बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। अभी तक जो हमने बात किया है, अभी तक हम लोग सिंगल क्रोमोसोम को लेके बात कर रहे थे। इस वक्त या अब जो हम बोलने जा रहे हैं ट्रांसलोकेशन में, इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम की बात की है। होमोलोगस क्रोमोसोम मीन्स 2 क्रोमोसोम्स की बात कर रहे हैं। तो देखिए कैसे, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 here ABCDEFGH। इस कंडीशन में क्या होगा, पहले बोला कि ट्रांसलोकेशन क्या होता है। ट्रांसलोकेशन जो है कि द क्रोमोसोम पीस, क्रोमोसोम का जो पीस है, जैसे हमने बात की क्रोमोसोम पीस 5 6 7, ये एक पीस हो गया। ये क्या होगा, यहाँ से एक्सचेंज होगा बिटवीन सिस्टर क्रोमेटिड्स में, मीन्स ये यहाँ पे आएगा और यहाँ का जो क्रोमोसोम है ये आपस में इंटरचेंज होंगे। देखिए कैसे एक्सचेंज होगा। तो इस कंडीशन में जब हम नया बनाएंगे क्रोमोसोम 1 2 3 4 और यहाँ पे क्या बच गया, सिर्फ 8, ये एक्सचेंज होगा। तो एक्सचेंज होने पे ABCD, यहाँ से क्या आया 5 6 7 EFGH, ये है ट्रांसलोकेशन। मीन्स जो क्रोमोसोम पीस है वो एक्सचेंज हो जाएगा अपने सिस्टर क्रोमेटिड्स के साथ। पहले हमने एक क्रोमोसोम की बात की है, यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं। इसके बाद रेसिप्रोकल क्रोमोसोम में क्या हो जाएगा कि जैसे ये है और ये है, ये आपस में चेंज हो जाएंगे। आपस में चेंज करने का मतलब है कि यहाँ का EFG 5 6 7 की जगह चला जाएगा और 5 6 7 जो है EFG के जगह आके चेंज हो जाएगा, उसे रेसिप्रोकल बोलते हैं। तो ये म्यूटेशन का पार्ट है जिसको हम लोग मॉर्फोलॉजिकल म्यूटेशन के अंदर पढ़े थे, जिसमें डिलीशन पढ़ा, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन और ट्रांसलोकेशन, जिसमें रेसिप्रोकल भी देखा। अब हम लोग देखते हैं पॉइंट जीन म्यूटेशन।